सो हे गाइस, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं सर्चिंग ऑपरेशंस के। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हम मल्टीपल ऑपरेशंस कंप्लीट कर लिए हैं, जिनमें से हमारे कुछ ऑपरेशंस यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे कि हमने कंप्लीट कर लिया है अपना ट्रेवर्सिंग, इंसर्शन, डिलीशन, सॉर्टिंग। ये सारे ऑपरेशंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं। लेकिन जो हमारा आज का टॉपिक है वह है सर्चिंग ऑपरेशन। तो सर्चिंग कोई बिल्कुल भी नई चीज नहीं है हमारे लिए। हम अक्सर सुनते रहते हैं सर्चिंग या फिर करते रहते हैं कुछ ना कुछ सर्च। जैसे कि यूट्यूब में हमें कोई भी टॉपिक सर्च करना हो, चाहे फिर जीटेक पॉली क्यों ना सर्च करना हो, तो हम अक्सर कुछ ना कुछ टॉपिक सर्च करते रहते हैं अपने गूगल पे। तो सर्चिंग बिल्कुल भी ऐसी कोई नई चीज नहीं है हमारे लिए। लेकिन हमें ये सीखना है कि सर्चिंग कितने टाइप से हमारी होती है। तो हम आज की वीडियो में यही सीखने वाले हैं कि सर्चिंग हमारी कितने टाइप से होती है, किस तरह से सर्चिंग ऑपरेशन इंप्लीमेंट किए जाते हैं। यहाँ पे अगर सर्चिंग की बात करें तो यहाँ पे सर्चिंग को डेफिनेशन दी गई है। सर्चिंग एल्गोरिथम आर डिजाइन टू चेक एन एलिमेंट और रिट्रीव एलिमेंट फ्रॉम एरे। मतलब सर्चिंग का मतलब क्या होता है, एलिमेंट को सर्च करना। पर्टिकुलर कोई भी एलिमेंट आपको पहले से दिया रहेगा और बस उस एलिमेंट को आपको अपने एरे पे सर्च करना होगा। फिर सर्च करने के बाद उसे प्रिंट करना होगा कि हमारा एरे मिल चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी सर्चिंग होती है मेनली टू टाइप की होती है। पहला है हमारा लीनियर सर्च और दूसरा है बाइनरी सर्च। क्या है, पहला हमारा क्या है, लीनियर सर्च, और दूसरा क्या है, बाइनरी सर्च। लीनियर सर्च को हम सिक्वेंशियल सर्च भी कहते हैं। अगर कहीं पे ऐसा भी नाम आपको दिख जाता है कि सिक्वेंशियल सर्च क्या होता है, तो हमारा क्या है, दूसरा होता है हमारा जो बाइनरी सर्च। अगर यहीं पे लीनियर सर्च की बात करें कि लीनियर सर्च क्या होता है, तो इस सर्चिंग टेक्निक में दिए गए डेटा को तब तक एक एक करके लिस्ट के प्रत्येक एलिमेंट के साथ कंपेयर किया जाता है जब तक कि एलिमेंट मिल नहीं जाता। मतलब कि जो भी आपको यहाँ पे एरे दिया रहेगा, ऐसे कुछ एरे दिया रहेगा और यहाँ पे कुछ, ये हमारी मेमोरी मिल गई, यहाँ पे कुछ एलिमेंट रखे हैं 5 8, ऐसे कुछ यहाँ पे एलिमेंट रखे गए हैं। और इस एलिमेंट पे बहुत, ये जो एलिमेंट यहाँ पे रखे गए हैं, एक एलिमेंट आपको अलग से दिया जाएगा। मान लो हमें यहाँ पे 4 को सर्च करना है। ये 4 कहाँ पे सर्च करेंगे, अपने इस एरे वाले एलिमेंट पे। हम एक एक करके यहाँ से कंपेयर करेंगे। पहले 4 को 2 से कंपेयर करेंगे। अगर मिल जाता है तो हम प्रिंट कर देंगे कि हम फाइंड हो चुका है हमारा। फिर अगर नहीं मिलता है तो फिर इसके बाद हम इस पे कंपेयर करेंगे, फिर हम इस पे कंपेयर करेंगे। अगर यहाँ पे मिलता है तो इसकी इंडेक्स नंबर हमारा क्या है, रिटर्न कर देगा कि इस इंडेक्स नंबर पे हमारा एलिमेंट। ठीक है, और फिर बाद में ये भी प्रिंट हो जाएगा कि हम एलिमेंट को अपने फाइंड कर चुके हैं। तो इस तरह से कुछ हमारी सर्चिंग होती है। तो जो हमारा लीनियर सर्च होता है वो क्या करता है, लिस्ट के प्रत्येक एलिमेंट को जो दिए गए एलिमेंट से कंपेयर करता है जब तक कि वो हमारा एलिमेंट मिल नहीं जाता। जैसे एलिमेंट हमारा मिल जाता है उससे उसके जो इंडेक्स नंबर है उसके अकॉर्डिंग उसे प्रिंट कर देता है, या फिर इंडेक्स नंबर को रिटर्न कर देता है कि इस इंडेक्स नंबर पे हमारा ये एलिमेंट मौजूद है या मिल चुका है। ठीक है, पूरी लिस्ट कंपेयर करने के बाद भी एलिमेंट नहीं मिलता है तो सर्च अनसक्सेसफुल। अगर मान लो कि पूरी लिस्ट यहाँ पे कंपेयर हम पूरे पूरे कर लिए हैं और यहाँ पे हर बार एलिमेंट को कंपेयर करते जा रहे हैं कि हमारा एलिमेंट एक के बराबर है या नहीं, तो अगर नहीं मिलते हैं किसी भी कारण कि ये एलिमेंट कंपेयर होने के बाद मैच नहीं हो पाते हैं, हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा, हमारा प्रिंट हो जाएगा अनसक्सेसफुल। ये फिर हमें फाइंड हो जाएगा कि अनसक्सेसफुल, ये सर्चिंग अनसक्सेसफुल है। यहाँ पे हमारे एलिमेंट कोई भी नहीं मिला है किसी भी टाइप का, जिससे जो हम वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। ठीक है, ये था हमारा लीनियर सर्च। अब यहाँ पे ऐसे भी देख सकते हैं, एग्जाम्पल के फॉर्म से यहाँ समझ सकते हैं। ये सबसे सरल सर्चिंग टेक्निक है, परंतु इसमें टाइम बहुत लगता है। ये टाइम क्यों लगता है, हम इसे जब कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ेंगे, एक वीडियो पूरा पूरा लेक्चर आपको कॉम्प्लेक्सिटी में होने वाला है, तो वहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी में समझेंगे कि टाइम का मतलब क्या है, स्पेस क्या है। तो जो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, 2 टाइप की होती है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो उस वीडियो में बहुत अच्छे से डिटेल में सारी चीज़ें कवर करेंगे। बस यहाँ पे बस इतना भी आपको समझना है कि यह सबसे सरल सर्चिंग टेक्निक है, परंतु इसमें टाइम बहुत लगता है। टाइम जो पॉइंट है हम कॉम्प्लेक्सिटी में ही से फाइंड करेंगे कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। तो यहाँ पे हमारा एक एरे दिया गया है ये, और इसके अंतर्गत कुछ एलिमेंट रखे गए, हैं। अब हमें क्या करना है, इन्हीं एलिमेंट से एक एलिमेंट फाइंड करना है। इन्हीं एलिमेंट की हेल्प से दिए गए जो हमारे, मान लो कि सबसे पहले, या फिर ऐसे समझे, एक एलिमेंट हमें दे दिया गया है यहाँ पे 42। इस 42 को हमें अपने एरे पे फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम 42 को किससे कंपेयर करेंगे, 29 से। क्या 29 42 के बराबर है, नहीं बराबर है, तो इसका मतलब क्या है, आगे बढ़ जाएंगे। फिर हम इस वाले एलिमेंट से 42 को कंपेयर करेंगे। क्या 17 हमारा 42 के इक्वल है, बराबर है, नहीं है, तो फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ गए, फिर हमने 42 को इस वाले एलिमेंट से कंपेयर किया। क्या 42 के बराबर है, हाँ है, तो इसका मतलब क्या है, मेरे एलिमेंट हमारा फाइंड हो चुका है। अब हमारा इसका इंडेक्स नंबर रिटर्न हो जाएगा।
तो जिस इंडेक्स नंबर पे हमारे ये एलिमेंट है वो इंडेक्स नंबर हमारा रिटर्न हो जाएगा कि इस इंडेक्स नंबर पे हमारे ये एलिमेंट है और ये प्रिंट कर दे। ठीक है, अब रिटर्न होने के बाद कुछ हमारा नीचे एक स्टेटमेंट लिखा होगा कि हमारा एलिमेंट फाइंड हो चुका। ठीक है, तो ये है कुछ इसके टेक्निक। अब जो हमारा लीनियर सर्च होता है वो कि कहाँ पे वर्क करता है और बाइनरी सर्च कहाँ पे वर्क करता है। जो हमारा लीनियर सर्च वर्क करता है वो अनसॉर्टेड एलिमेंट पे वर्क करता है। अनसॉर्टेड एलिमेंट का मतलब क्या है, हमने इससे पहले वाले लेक्चर्स में पढ़ा है कि सॉर्टेड एलिमेंट का मतलब क्या है, सॉर्टिंग ऑपरेशंस का। तो यहाँ पे अनसॉर्टेड एलिमेंट का मतलब क्या है कि इसमें जो भी एलिमेंट स्टोर रहेंगे वो सॉर्टेड फॉर्म में नहीं रहेंगे, मतलब एक ऑर्डर में नहीं रहेंगे, बढ़ते हुए क्रम में नहीं रहेंगे, वो मिक्सअप रहेंगे। तो जो हमारा लीनियर सर्च काम करता है वो कौन से एलिमेंट्स पे काम करता है, अनसॉर्टेड एलिमेंट पे काम करता है। लेकिन जो हमारा बाइनरी सर्च होता है वो किस पे वर्क करता है, सॉर्टेड एलिमेंट पे करता है हमेशा। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे जो टाइम ज्यादा लग रहा था इस चीज को दूर करने के लिए ही हमारा बाइनरी सर्च इसलिए आया है। जो यहाँ पे टाइम बहुत ज्यादा लग रहा था हमारे लीनियर सर्च में, जो इजी तो सर्चिंग हमारी सरल तो थी लेकिन इसमें टाइम बहुत ज्यादा लग रहा था, तो इस चीज को दूर करने के लिए हमारा जो आया है उसका नाम है बाइनरी सर्च। ठीक है, बाइनरी सर्च हम आज के लेक्चर्स में कवर करने वाले नहीं है, नेक्स्ट लेक्चर में हम बाइनरी सर्च कवर करने वाले हैं। फिलहाल हम इसके एग्जांपल समझ लेते हैं कि लीनियर सर्च किस तरह से इसके एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग इसमें एलिमेंट सॉल्व होंगे। यहाँ पे माना कि हमारे पास एक एरे यहाँ पे दिया गया है, इसके अंतर्गत मल्टीपल एलिमेंट रखे गए हैं 21, 70, 15, 30, 56, 78 एंड 80। यहाँ पे इतने एलिमेंट रखे गए हैं इस एरे के अंतर्गत। हमें क्या करना है, 30 को खोजना है, 30 को फाइंड करना है अपने इसी एरे के अंतर्गत। यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप 1 पे अभी हम थ्योरी के फॉर्म में यहाँ पे समझ रहे हैं, इस थ्योरी को आप नोट डाउन कर सकते हैं अपने नोटबुक में। अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दिए गए एलिमेंट को 30 को लिस्ट के प्रथम एलिमेंट हमारा कौन सा है, ये प्रथम मतलब फर्स्ट एलिमेंट 21 के साथ कंपेयर करेंगे। तो जो हमारा एलिमेंट यहाँ पे दिया गया 30, इसे 21 से कंपेयर करेंगे। क्या 21 30 के इक्वल है, नहीं है, तो नहीं है तो हम क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे ये कंपेयर किया गया इससे 21 से पहले 30 को, तो यहाँ पे क्या है, इक्वल नहीं है, तो इक्वल नहीं है तो कहाँ बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। दोनों एक समान नहीं है, हम दूसरे एलिमेंट में जाएंगे। अब दूसरे एलिमेंट पे जाएंगे तो कहाँ पहुंच गए, 17। अब 70 को फिर से हम क्या करेंगे, अपने 30 से कंपेयर करेंगे। किससे कंपेयर करेंगे, 30 से। क्या 30 70 के इक्वल है, नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये फिर से आगे बढ़ जाए। यहीं पे दिया है दोनों एक समान नहीं है तो हम अगले एलिमेंट में फिर से चले जाएंगे। अब हमारा आ गया स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या है, अब 30 की तुलना फिर से किससे की जाएगी, 15 के साथ करेंगे। क्या 15 30 के इक्वल है, फिर से नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, अगले एलिमेंट में अब यहाँ पे आ गए। अब 30 की तुलना हमारे कहाँ किससे की जाएगी, इससे की जाएगी। क्या यहाँ पे जो दिया गया एलिमेंट 30 के बराबर है, इक्वल है, हाँ। अब हमारा क्या है, ये इक्वल है। इक्वल है इसका मतलब क्या है, हमारा एलिमेंट फाइंड हो चुका। अभी कौन से इंडेक्स नंबर पे फाइंड हुआ है, 0, 1, 3, 5 एंड 6। ये 3 इंडेक्स नंबर पे हमारा एलिमेंट फाइंड हो चुका है, तो इसका इंडेक्स नंबर हमारा रिटर्न हो जाएगा। इंडेक्स नंबर हमारा रिटर्न हो जाएगा और हमारा क्या, सक्सेसफुल, हमारी सर्चिंग क्या हो गई, सक्सेसफुल हो गई। एक तरह से हमारा पूरा पूरा एलिमेंट फाइंड हो चुका है, जो भी एलिमेंट हमें फाइंड करना था अपने एरे के अंतर्गत। ये कुछ इसकी टेक्निक है, इस तरह से हमारा लीनियर सर्च वर्क करता है जब भी किसी भी एलिमेंट को हमें फाइंड करना हो। अब इसी चीज को हम अगर एल्गोरिथम के माध्यम से समझें, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि सर्चिंग क्या होती है, लीनियर सर्च को एल्गोरिथम के माध्यम से समझाओ। यहाँ पे कुछ एल्गोरिथम दिया गया है कि किस किस तरीके से हम सर्चिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, और यहाँ पे कुछ एक एरे दिया गया है, हम इसी चीज को समझने वाले हैं और यहाँ पे इसकी हेल्प से अपने एलिमेंट को सर्च करें। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे आप लोग लीनियर सर्च। लीनियर सर्च के अंतर्गत ये वाले हमारे एलिमेंट रखे गए हैं। पहला ए है, जो हमारा एरे का नाम है यहाँ पे ए। दूसरा क्या है हमारा एन, इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट। कितने एलिमेंट है इसमें, 1, 2, 3, 4, 5। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 5। फिर क्या है हमारा आइटम। आइटम यहाँ पे आइटम का मतलब क्या है कि जो एलिमेंट हमें फाइंड करना है। मान लो यहाँ पे 42 हमें फाइंड करना है, कितना, 42 हमें फाइंड करना है। यहाँ पे आइटम इक्वल टू 45 है, तो मैं इसे चेंज कर देता हूँ, टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी सी। हमें क्या करना है, 42 फाइंड करना है। तो अगर 42 फाइंड करना तो हमारे आइटम इक्वल टू कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। और ये है लोकेशन, LOC का मतलब क्या है, लोकेशन। हमें पता चल गया हमारे कितने वेरिएबल यहाँ पे यूज हुए हैं,
हमारे लीनियर सर्च के अंतर्गत। अब हमारे स्टेप 1 पे क्या है, रिपीट स्टेप 2। रिपीट स्टेप 2 कब तक, यहाँ पे एक फॉर लूप लगा हुआ है, कब तक, i इक्वल टू 0 टू n-1। आई की वैल्यू हमारी कितनी, 0 दी गई है, कहाँ से n-1 तक, तो 0 से लेके हमारा कहाँ तक ही चलेगा फॉर लूप, n-1। n-1 मतलब n की वैल्यू कितनी है 5, 5 - 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 4। तो 0 से 4 तक हमारा ये फॉर लूप चलने वाला है। अब इसके अंतर्गत क्या है, स्टेप 2 को बार बार रिपीट किया गया है। स्टेप 2 पे हमारा क्या रखा गया है, ai। यहाँ पे ai के अंतर्गत एलिमेंट की बात की जा रही है और ai की वैल्यू, हमारी i की वैल्यू क्या है 0। 0 इंडेक्स के अंतर्गत कौन सा एलिमेंट है 29। क्या 29 आइटम के बराबर है, आइटम हमारा क्या है 42, क्या 42 के बराबर है। अगर ये बराबर होता है तो इसके अंदर आएगा, ठीक है। अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू होती है तो अपने बॉडी के अंदर आएगा, अगर ये फॉल्स होती है तो फिर से ऊपर चला जाएगा। फिर यहाँ पे ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे फॉर लूप लगा है तो यहाँ पे लास्ट में एक i प्लस प्लस भी होगा, i प्लस प्लस मतलब क्या है, i की वैल्यू हमारी इंक्रीमेंट हो चुकी है, इंक्रीमेंट हो गई है तो हमारी i की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, 0 से 1 हो गई। अब 1 वाले इंडेक्स पे हमारा कौन सा एलिमेंट रखा गया है 17। अब 17 फिर से यहाँ पे कंपेयर किया जाएगा, क्या 17 आइटम के बराबर है, आइटम हमारा क्या 42, ये बराबर नहीं है, इसका मतलब फिर से कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई। तो फॉल्स हो गई तो फिर से यहाँ पे स्किप हो जाएगा और ऊपर जाएगा, यहाँ पे फिर से i हमारा इंक्रीमेंट हो जाएगा, i की वैल्यू अब 1 से कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। अब हमारा 2 इंडेक्स पे हमारा कौन सा एलिमेंट है 42, 2 इंडेक्स पे हमारा कौन सा एलिमेंट है 42। अब यहाँ पे आ जाएगा 42, कंपेयर होगा अपने आइटम से, क्या 42 42 के बराबर है, हाँ अब हमारा 42 42 के बराबर है। अगर ये बराबर है तो इसके अंतर्गत आ जाएगा। इस बॉडी के अंदर जैसे ही आया तो यहाँ पे i की वैल्यू LOC पे असाइन हो गई, लोकेशन पे i की वैल्यू असाइन हो गई। तो i की वैल्यू हमारी कितनी थी 2, अब हमारे i की वैल्यू बढ़ के कितनी हो गई थी 2 हो गई थी। तो 2 हमारा किस पे असाइन हो गया, लोकेशन पे। इस लोकेशन पे हमारा क्या है एलिमेंट है और यहाँ पे क्या, इसके बाद क्या है ब्रेक, मतलब इसके बाद हमारा लूप ब्रेक कर जाएगा। ये चीज यहाँ पे कंप्लीट हो गया। जैसे ही हमारा हमारा आइटम मिल गया और वैसे ही हमारे क्या है इंडेक्स नंबर से LOC पे रिटर्न हो गया और हमारा लूप वहां से ब्रेक कर गया। इसके बाद क्या है स्टेप 3। स्टेप 3 पे क्या हो रहा है, इफ i इक्वल टू n, यदि i की वैल्यू n के बराबर है, i की वैल्यू हमारी कितनी है 2, किसके बराबर n के बराबर, n की संख्या हमारी कितनी है 5, क्या i की वैल्यू 5 के बराबर है, नहीं है, तो इसका मतलब क्या है ये जो कंडीशन हो गई गलत हो गई। तो गलत हो गई तो इस वाला स्टेटमेंट हमारा प्रिंट नहीं होगा, कहाँ पे चला जाएगा एल्स वाले कंडीशन पे चला जाएगा। और एल्स पे हमारा क्या है एलिमेंट फाउंड एट लोकेशन, तो यहाँ पे हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा एलिमेंट फाउंड एट। इस तरह से हमारा जो भी इसका इंडेक्स नंबर था वो रिटर्न हो गया लोकेशन पे। और उसके बाद हमारा क्या है यहाँ पे स्टेप 3 पे आया, यहाँ पे कंडीशन फिर से चेक हुई कि इफ i की वैल्यू, यदि i की वैल्यू n के बराबर होती है तो हमारा एलिमेंट नॉट फाउंड प्रिंट हो जाए। अगर i की वैल्यू n के बराबर नहीं होती है तो पहुंच जाए एल्स वाली कंडीशन पे, और एल्स के अंतर्गत क्या प्रिंट कराया गया है एलिमेंट फाउंड एट लोकेशन, ये चीज प्रिंट हो जाए अगर कंडीशन गलत होती है। तो हमारी कंडीशन एक तरह से गलत हो गई थी, यहाँ पे ये चीज दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, इसका मतलब है कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई। फॉल्स हो गई तो हमारा कहाँ पे आ जाएगा एल्स वाले पे आ जाएगा, और एल्स पे हमारा क्या प्रिंट है एलिमेंट फाउंड एट लोकेशन। इस तरह से हमारा एलिमेंट हमारा सेकंड लोकेशन पे फाइंड हो गया और हमारा क्या है लास्ट में प्रिंट हो गया कि एलिमेंट फाउंड। अगर यहीं पे एलिमेंट नहीं फाउंड होता तब क्या होता, तब हमारा क्या है एलिमेंट नॉट फाउंड, ये चीज प्रिंट। आप लोगों ने देख लिया कि किस तरह से हमारा लीनियर सर्च वर्क करता है, किस तरह से हम एल्गोरिथम की हेल्प से हम अपने एलिमेंट को फाउंड कर सकते हैं। इस तरह से आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा कि कोई पर्टिकुलर एलिमेंट दिया जाएगा कि इस एलिमेंट को लीनियर सर्च की हेल्प से सॉल्व करो या फिर फाइंड करो। तो आपको क्या करना होगा, कुछ इस रूल को अपनाना होगा और इस एलिमेंट को फाउंड करना होगा अपने एरे के अंतर्गत। सारी टेक्निक आप क्रम से यहाँ समझ सकते हैं। तो आई होप आपको ये पूरे टॉपिक इसके समझ में आए होंगे। अगर कोई भी कैसी भी आपको इसके अंतर्गत कोई भी कैसी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन अपना पूछ सकते हैं, हमारी तरफ से पूरी कोशिश की जाएगी कि आपके क्वेरी को सॉल्व किया जाए। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना बाइनरी सर्च। आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा लीनियर सर्च, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे बाइनरी सर्च। तो आने वाले लेक्चर्स आप लोग देखना ना भूलें, और इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी का ऑलरेडी हमारा लेक्चर्स कंप्लीट हो रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से पूरी लिस्ट को आप एक्सेस कर सकते हैं और क्रम से IWT के लेक्चर्स को फॉलो कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो।